सो हेलो एंड एवरीवन। जैसे आप लोगों को पता है कि हम आज हमारा डे 2 है। कल हम लोगों ने डे 1 पे क्लास 10th के रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था। आज हमारा डे 2 है। आज हम उसको सॉल्व करेंगे। कल वाली क्लास आप लोगों को कैसी लगी ज़रा कमेंट करके बताइएगा मुझे। आज हमारा डे टू है। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। 1.2 क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। √5 इज इरेशनल नंबर। हम लोगों को इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लेट ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए एंड बी को एक लेट ए एंड बी मान लेंगे जिसके फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा हो। तो क्या करेंगे, ए अपॉन बी इज इक्वल टू √5। इसको क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू √5 बी। दोनों तरफ इसका होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ए स्क्वायर इक्वल टू 5b²। तो क्या करेंगे, देखो ए 5 से डिविजिबल है तो ए स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन ए ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब ए के लिए हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, ए का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। अब बी के लिए प्रूफ करेंगे ऐसे ही, ए इज इक्वल टू 5c। तो क्या आ जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, एज इक्वल टू 25c²। यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग 5b² रख देंगे। 5b² इज इक्वल टू 25c²। 5 से 25 काटा 5 टाइम्स, तो b² इज इक्वल टू क्या रहेगा, 5c²। अब ऐसे यहाँ पे देखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो b ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। b² इज डिविजिबल बाई 5, b ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 आ गया। तो हम लोगों के ए एंड बी के कॉमन फैक्टर क्या बने, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर। क्या है दोनों का कॉमन फैक्टर, 5 आया। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5 आ गया। तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन क्या थी, √5 इज ए इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम लोगों ने प्रूफ किया था। तो अब हमारी कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आ गया, तो √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेड एज ए अपॉन बी, मतलब इट कैन बी सेड √5 इज ए इरेशनल नंबर। इतनी ही लैंग्वेज हम लोगों को लिखनी है पेपर में, उससे क्वेश्चन आंसर रह जाएगा। कहो तो मैं आपको लैंग्वेज भी लिखा देता हूँ आगे की। चलिए देखिए लिखाता हूँ मैं। देखो क्या लिखेंगे, हेंस √5 कैन नॉट बी expressed as a upon b, it can be
said that root 5 is irrational number। तो रूट 5 क्या है हमारा इरेशनल नंबर। आगे आप लोगों को समझ में, सिर्फ लैंग्वेज का ही खेल है, ठीक है। चलिए इसको रेस कर देते हैं। आप कहो तो एक और क्वेश्चन मैं ऐसा ही लगवा देता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 7√5। 7√5 इज इरेशनल नंबर। सबसे पहले क्या करेंगे, वही लिखेंगे, लाइक ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ए एंड बी को ऐसे फैक्टर लेंगे जो कि 1 से दूसरे हों, 1 ना हो। फिर क्या करेंगे, ए अपॉन बी इक्वल टू 7√5 मानेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए इज इक्वल टू बी 7√5। फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई बाई 5। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई बाई 5 को डिविजिबल करेगा तो ए ऑल्सो डिविजिबल करेगा, वही चीज लिखेंगे हम लोग। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 49 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ए ऑल्सो डिविजिबल बाई 49 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हम लोग ने ए के लिए मान लिया है, अब हम लोग ऐसे बी के लिए मान लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू 7√5 सी, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू सी। ऐसे ए स्क्वायर अब क्या आ जाएगा, अब स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहां से क्या क्या पुट करेंगे, 49 मल्टीप्लाई बाई सी, बी स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको सी लिखना है, ठीक है। तो बी अब क्या होगा, बी स्क्वायर क्या करेगा, सी को डिविजिबल करेगा, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई सी स्क्वायर, तो बी ऑल्सो डिविजिबल बाई सी स्क्वायर। तो बी और ए और बी के हमारे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 49 मल्टीप्लाई बाई 5। आगे आप लोगों को समझ में, बस फिर वही उसके बाद वही लैंग्वेज लिख देंगे, हेंस आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज फॉल्स। 7√5 इज ए रेशनल नंबर, तो क्या लिखेंगे, 7√5 कैन नॉट बी expressed it as a upon b, it can be said that 7√5 is irrational number। बस लैंग्वेज का ही खेल है इसमें पूरे क्वेश्चन में। इतना करने के बाद समझ गए आप लोग, ठीक है।
एक और क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए मैं नकल से कोई नहीं करवा रहा हूँ, मैं मेरे सामने अभी क्वेश्चन है, मैं सिर्फ एक्सरसाइज खोले हूँ, मेरे पास बुक नहीं है, देख लीजिए आप लोग। 6 प्लस √2 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 प्लस √2 को a/b लेट करेंगे, 6 को उस तरफ पहुंचा देंगे, √2 इज इक्वल टू a/b माइनस 6, √2 इज इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन b। एलसीएम लेके कर दिया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स देन a माइनस 6b, then a minus 6b upon b will also be rational number। इतना लिखा हम लोगों ने। अब therefore √2 is रेशनल नंबर। जब a माइनस 6b को हम लोगों ने रेशनल नंबर माना है तो √2 भी अपने आप रेशनल नंबर हो जाएगा। ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है। फिर क्या लिखेंगे, हेयर हेंस, पर हम तो जानते हैं √2 एक इरेशनल नंबर है, तो क्या करेंगे, हेंस अवर कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen false because √2 is a irrational number। इस क्वेश्चन में इतना शॉर्ट क्यों किया है, क्योंकि हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में √5 को हम लोग पुट मान के आए थे कि वो एक इरेशनल नंबर है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में बस हमें इतनी ही लैंग्वेज लिखनी है बस। कैसी लगी आज की आपको क्लास, बताइएगा मुझे। आज मेरा 1.2 फिनिश हुआ है, कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल करेंगे। कुछ भी ना आया हो समझ में तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।